नसरौली धाम पर श्री राम कथा प्रारंभ। प्रेम से गाएंगे जय 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 गिरिराज किशोरी। साथ जोड़ करके सभी लोग मनाइएगा, सभी लोग गाएंगे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय मनीष मुख चरण चकोरी, जय मनीष मुख चरण चकोरी, जय गजवदन सरानन बाबा, जय गजवदन सरानन बाबा, जगत जननी नामी तुमका, जगत जननी नामी तुमका, नहीं परमाने मध्य अवसाना, नहीं परमाने मध्य अवसाना, अभिमत भाव मेरु नहीं जाना, अभिमत भाव मेरु नहीं जाना, भव भव विभव परावतारी, भव भव विभव परावतारी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस जानकी जगह मैया के मंदिर में गई, पार्वती का पूजन किया। पूजन करने के बाद में और मैया से आशीष मांग रही है, मैया ऐसी कृपा करो कि यह हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। अनेक भावों से पार्वती ने माँ की वंदना की। आज सोने आकर के पार्वती ने वंदना की, और जैसे आज सोने आकर के पार्वती ने वंदना की, बाबा कहते भैया हसी मान तू व्रत पुष्पमान। मैया को ऐसा लगा सामने जो मूर्ति मंत्र और मैया बैठी हुई है वो मुस्कुरा रही है, मानो आज्ञा दे रही है, जानकी अब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। जीवन में याद रखिएगा, भक्ति जब करो, भक्ति के पीछे कोई हेतु न करो। भक्ति में अगर हेतु लग जाता है ना उनको, तो मेरा ठाकुर मेरे कठोर दूर हो जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को स्वतंत्र रहेगी, भक्ति में कोई हेतु नहीं। सीधी कर देना। जीवन में भक्ति का स्वभाव है कि भक्ति को बिना हेतु की करिए। आज हम भक्ति करते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है हमारे साथ ये हो जाए, ये हो जाए, तब हम ये करेंगे, तब वो करेंगे। भगवान कहते भैया अहित क्या प्रथायात्मा श्रम जीवती। जीवन में भक्ति ऐसे करो कि उसके पीछे कोई हेतु नहीं है। हेतु का मतलब कारण नहीं है। कई लोग कहते हम भी कथा कराएंगे, बोल रखा है लेकिन लड़का की नौकरी ले जाए तो नहीं करा। ये कौन सी भक्ति हो गई?
ये भक्ति हेतु की है। बेटी का विवाह हो जाए तब कराएंगे, व्यापार चलेगा तब कराएंगे, ये हेतु की भक्ति है। और हेतु की भक्ति से मेरा रघुनाथ प्रसन्न नहीं होते, मेरे राम प्रसन्न नहीं होते। कौन से भक्ति से प्रसन्न होते हैं? अहितुक्या वृद्धतायात्मा संक्षीणति। आज जीवित व्यास कह रहे हैं भैया जीवन में भक्ति अहेतु नहीं करो, कोई हेतु मत करो। क्यों? भगवान से अगर हेतु बन के भक्ति करोगे तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का मतलब जीवन में याद किया, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है मद, मद माने मानना, और एक भक्ति होती है निष्काम। जीवन में जब तक मद भक्ति का सहारा लोगे गोविंद नहीं मिलेगा, और निष्काम भक्ति का सहारा लोगे तो जैसे राम जानकी को ढूंढते ढूंढते निष्काम भक्ति को ढूंढते ढूंढते ना पहुंच गए, जनकपुर में पहुंच गए। क्योंकि निष्काम थी, जानकी के जीवन में कोई काम नहीं, निष्काम और जब तक हृदय में भक्ति के पीछे संशय रहेगा, काम रहेगा, भगवान नहीं मिलेगा। मद भक्ति से गोविंद नहीं मिलेंगे बंधु। अगर गोविंद मिलेंगे, राम मिलेंगे तो केवल और केवल निष्काम भक्ति से। आप सभी को पता है, एक भगत थे, भगत जी गए नारद जी के पास, नारद जी को प्रणाम किया और कहा नारद जी मुझे एक बात बता दो। नारद जी का पूछ क्या पूछना? तो ये बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ध्यान सुनिएगा। नारद जी से कहा मुझे बताओ, ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है? कौन प्रसन्न होता है? नारद जी ने विचार किया, ये भक्ति करने वाला नहीं है, तो केवल टाइम पास वाला आदमी। भाई नारद जी को जानते हैं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख अगर जल्दी कोई प्रसन्न होता है इन देवों में तो केवल ब्रह्मा जी। अब भगत ने विचार किया, ब्रह्मा जी आप कुछ कर लो थोड़ा भाई साहब, हेलो समस्या आप कुछ कर लो, दुनिया में शंकर जी के मंदिर जगह मिल जाएंगे, रख लो बस, कृष्ण के मंदिर जगह मिल जाएंगे। अब ब्रह्मा जी का तो नहीं मिले, ब्रह्मा जी का तो एक ही मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। भगत चला गया पुष्कर और जाकर के पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी के सामने बैठ गया और महाराज 3 महीने तक बिना कुछ खाए पिए बहुत सारा कर लिया, बहुत सेवा, बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, बहुत पुण्य किया। 3 महीने के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए और कहा भगत मैं तुझसे प्रसन्न हो गया, मांग क्या चाहिए? भगत बोला, अरे ब्रह्मा जी आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए जीवन में? भगवान मिल जाए तो क्या चाहिए? जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक संसार अच्छा लगता है, जब भगवान मिल जाते हैं तो संसार अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं अच्छा लगता। ये दुनिया दिख रही है, पति पत्नी पुत्रता माता पिता सोना चांदी घर मकान रुपया सब बेकार लगता है। एक बार इसको भगवान मिले उसने सब छोड़ दिया। मीरा को मिले, मीरा के राणा जैसा राज घराना छोड़ दिया। भगत ने कहा प्रभु आप मिलने क्या चाहिए? नहीं नहीं मांग क्या चाहिए तुझे? मांग नहीं तुझे चाहिए तुझे। ब्रह्मा जी बोले मांग क्या चाहिए? भगत बोला कुछ नहीं चाहिए। आप मिल बोले अब ब्रह्मा जी ये बड़ा भूल कर गए, ये कलयुगी भगत है। अब कलयुगी भगत बार बार ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग मांग मांग, वो नहीं मांगे। जब नहीं मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा देख तू अगर शंकर की भक्ति करता तो भगवान शंकर तुझे एक वर देते, तू नारायण की भक्ति करता तो तुझे एक वर देते। मैं ब्रह्मा हूँ, विधाता हूँ सृष्टि का, तूने 3 महीने भर दिया है, इसलिए जा तुझे 3 वरदान दूंगा। महाराज भगत करने सोचा पर गई बात, हाथ जोड़ करके बोला देवो विधाता ब्रह्मा जी आप देना ही चाहते हो, मेरी भी इच्छा नहीं है, आप देना चाहते हो इसीलिए मांगो, 3 वर दे दो मुझे। ब्रह्मा ने कहा मांग क्या चाहिए? भगत बोला ब्रह्मा जी पहला वर ये दे दो कि अभी तक कुआरा हूं, शादी नहीं हुई, शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। दूसरा वर गांव में सबसे बढ़िया कोठी मेरी हो, महल मेरा हो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। तीसरा वर ऐसे तीसरा कहा, भगत कलयुगी था, ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए। कलयुगी भगत का हाथ
जब इच्छाओं फिर तीर मांगो। ब्रह्मा ने कहा कि तो चक्कर बढ़ा दिया, देने तो तीन थे लेकिन इसने तीनों के चक्कर में उलझा दिया मुझे। ब्रह्मा ने कहा मुझे क्या करना, क्या कमी है मुझे, क्या दिया। ब्रह्मा जी गए क्या करके ब्रह्मलोक में बैठ भगवान की साधना करने लगे। ब्रह्मा जी की कृपा, विवाह हो गया, बहुत सुंदर पत्नी मिली, बहुत सुंदर काम कर गया। अब जैसे विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में महाराज इसका जो घर था आराम से जीवन जीने लगा। समय के अनुसार एक दो चार बच्चे हुए इसके। जैसे बच्चे हुए बारिश हो गई, और जैसे बारिश हुई बच्चों को जुकाम हो गया, खांसी हो गई। अब बच्चों को जब खांसी हुई तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाबा जी क्या करेंगे इसमें, पंडित जी क्या करेंगे इसमें, जादू तो है। डॉक्टर ने कहा बाबा जी को बताने से क्या हुआ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं, बाबा जी क्या करेंगे इसमें, नहीं बुलाया।